एक सेक्टर जो आज सुबह से ही थोड़ा बहुत न्यूज में है वो है इंश्योरेंस सेक्टर। LIC के नंबर्स आए, उसके बाद हमने देखा LIC ही नहीं, HDFC लाइफ, SBI लाइफ, है सारे स्टॉक्स सुबह में रेडार पर थे। सेकेंड हाफ में फोकस शिफ्ट हुआ है और थोड़ा एक्शन शिफ्ट हुआ है जनरल इंश्योरेंस कंपनियों की तरफ। ICICI लोम्बार्ड आपकी स्क्रीन पर आएगा, न्यू इंडिया एश्योरेंस आपकी स्क्रीन पर आएगा। दोनों में अच्छे वॉल्यूम्स के साथ खरीदारी आती हुई दिखाई दी है। ICICI लोम्बार्ड आपके स्क्रीन पर करीब 3.5% ऊपर है, तो न्यू इंडिया एश्योरेंस भी इसी तरह का मूव दिखाता हुआ मजबूत है और काफी दिनों बाद दरअसल इस तरह का मूव देखने को मिला है। इस मूव के पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। गो डिजिट एक इंश्योरेंस कंपनी जो इसी स्पेस में काम करती है, उसकी लिस्टिंग की तैयारी हो रही है। यश इस सेक्टर को क्लोजली ट्रैक करते हैं। यश, काफी दिनों बाद जनरल इंश्योरेंस स्पेस में एक्शन बनता हुआ। बिल्कुल हर्षदा, आपने जिस तरीके से रिलेशन समझाया सेक्टर का इन बिटवीन कंपनीज का, उसी तरह का कुछ माहौल बनता हुआ दिख रहा है। हमने सैटरडे को ये चीज़ रिपोर्ट की थी कि गो डिजिट जो फेयरफैक्स बैक्ड कंपनी है वो अपना IPO DRHP फाइल करने की प्रक्रिया में है और वो IPO DRHP सेबी के पास आज फाइल हो चुका है। जो पूरा IPO है, गो डिजिट एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, काफ़ी बड़ा साइज़ है, तकरीबन 5,000 करोड़ का IPO फंड रेजिंग होगा, जिसमें से 1250 करोड़ का फ्रेश इशू होगा, जिसका मतलब है कि 1250 करोड़ कंपनी में आएंगे और 3,750 करोड़ सेलिंग शेयर होल्डर्स है वो इस IPO के थ्रू जुटाएंगे। वैल्यूएशन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस IPO में। अराउंड 15% इक्विटी डाइल्यूट किया जाएगा, जो कि 5,000 करोड़ का वैल्यू रेज करने में डाइल्यूट किया जाएगा। वो इस कंपनी जो कि गो डिजिट इंश्योरेंस है उसको वैल्यू करती है 30 से 35,000 करोड़ रुपए। अभी ये वैल्यूएशन को कंपेयर कीजिए दो लिस्टेड कंपनियों से, जो कि है न्यू इंडिया एश्योरेंस और ICICI लोम्बार्ड। ICICI लोम्बार्ड का मार्केट कैप अराउंड 62,000 करोड़ है, न्यू इंडिया एश्योरेंस का मार्केट कैप 14,000 करोड़ है। अभी गो डिजिट का वैल्यूएशन जो देखा जा रहा है IPO के द्वारा वो है 30 से 35,000 करोड़। सबसे पहला मूव ये स्टोरी के बाद आया न्यू इंडिया एश्योरेंस में, जिसने एक सडन स्पाइक देखा। वो इसलिए क्योंकि अगर ये लिस्ट होता है और 30 से 35,000 करोड़ की वैल्यूएशन होती है, जो हमारे सोर्सेज हमें बता रहे, तो न्यू इंडिया एश्योरेंस सबसे चीपेस्ट जनरल इंश्योरेंस कंपनी हो जाएगी। जिन लोगों को जनरल इंश्योरेंस सेक्टर प्ले करना है मार्केट में, उनके लिए सबसे चीपेस्ट एंट्री गिनाई जाएगी। इस वजह से न्यू इंडिया एश्योरेंस में वो मूव आया, जो कि देखते देखते ICICI लोम्बार्ड में भी आता हुआ दिखा। ये इंपॉर्टेंट मोमेंट है, ये IPO बड़ा है और तकरीबन 5 साल के बाद एक नई जनरल इंश्योरेंस कंपनी अपना IPO प्लान करी है। लास्ट ये हुआ था 2017 में, जब न्यू इंडिया एश्योरेंस और ICICI लोम्बार्ड लिस्ट हुए थे, और अब सीधा 2022 में जब गो डिजिट इंश्योरेंस अपना IPO प्लान कर रहा है। और आपने इनफैक्ट शुरुआत में कहा प्रेम वत्सा और फेयरफैक्स बैक कंपनी है, विराट कोहली को कैसे भूल गए? विराट कोहली जो एक ब्रांड इन्वेस्टर है कंपनी में, वो भी है। बट इंपॉर्टेंट बात यह, सिर्फ एक प्रमोटर जो है गो डिजिट इन्फोटेक, खाली वो सेलिंग शेयर होल्डर है। ना प्रेम वत्सा का नाम है सेलिंग शेयर होल्डर्स में, और ना कोई और सेलिंग शेयर होल्डर्स। तो ये तो एक अच्छा साइन है कि प्रेम वत्सा यानी कि फेयरफैक्स जैसे प्लेयर्स जुड़े रहेंगे कंपनी के साथ। प्रेम वत्सा ने टाइम एंड अगेन अपना कन्विक्शन बताया है इंडिया के फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में, और ये उसका एक वैलिडेशन है कि वो बने रहना चाहते हैं अपनी इस कंपनी के साथ। तो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट। और इसी खबर के बल पर देखिए आज न्यू इंडिया एश्योरेंस और ICICI लोम्बार्ड भी चला है। शुक्रिया यश इस अपडेट के लिए। तो इंश्योरेंस से जुड़ी हुई डिटेल्स यश जैन देते हुए, और काफी सालों बाद, दरअसल 5 सालों बाद एक्शन शुरू होगा वीरू IPO स्पेस में जनरल इंश्योरेंस के लिहाज से। न्यू इंडिया एश्योरेंस और ICICI लोम्बार्ड दोनों पर एक टेक चेक ले लिया जाए। श्रीकांत बताइए, ICICI लोम्बार्ड हाल फिलहाल में हमने काफी चर्चा भी की है स्टॉक की, लेकिन जो न्यू इंडिया एश्योरेंस में री रेटिंग की उम्मीद मार्केट में आज एटलीस्ट जगी, इस डेवलपमेंट के बल पर क्या एक सौदा खड़ा किया जाए? 5% भाग चुका है स्टॉक। हर्षदा जी सॉरी, मेरे पास कोई भी रेट अभी नहीं आ रहे, इधर कुछ इंटरनेट का कुछ कोई नहीं श्रीकांत, आप इसको रिजॉल्व करिए। मानस से पूछ लेते हैं तब तक। मानस, आपकी सलाह क्या होगी? न्यू इंडिया एंड ICICI लोम्बार्ड ट्रेड बेहतर कौन सा है? देखिए दोनों में मेरे ख्याल से न्यू इंडिया इंश्योरेंस की बात करिए तो यहाँ पर भी एक शॉर्ट टर्म चार्ट से ब्रेकआउट देखने को मिला है, रिवर्सल के साइन देखने को मिले हैं। आप उम्मीद कर सकते हैं कि 98 तक के भाव आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, तो 89 का स्टॉप लॉस रखिए। लेकिन ICICI लोम्बार्ड मैंने पहले भी रिकमेंड किया स्टॉक को, और बहुत बेहतरीन चार्ट हैं, ब्रेकआउट बहुत क्लियर दिख रहा है,
और अब स्टॉक तैयार है अपने 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक करने के लिए। पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है कि स्टॉक अपने 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच करेगा और 1350 की तरफ जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर अभी भी खरीदारी करनी है। 1255 के नीचे स्टॉप लॉस रख के 1350 के टारगेट सेट करें। के टारगेट आईसीआईसीआई और लॉम्बार्ड में देखने को मिल सकते हैं। शर्मिला, आप कैसे देख रहे हैं इस सेक्टर को? हम सब जानते हैं कि स्कोप अच्छा खासा है, वो पूरी बड़ी स्टोरी, लेकिन गो डिजिट आने के आईपीओ आने से कितनी री रेटिंग हो सकती है पूरे सेक्टर में?